सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दशहरा क्यों मनाया जाता है या दशमी क्यों मनाई जाती है और उससे जुड़ी हुई कहानियां क्या हैं। शारदीय नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरे का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान राम की पूजा की जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन मां भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में जगह जगह पर रावण के पुतले भी जलाए जाएंगे। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया था तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दें। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि थी। राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूके जाते हैं। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। विजयदशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता यह भी बताई गई है कि इस दिन मां दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से मां दुर्गा ने लगातार 9 दिन तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन मां दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। दशमी से जुड़ी एक अन्य कथा है सती और पार्वती की घर वापसी। भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 24 पुत्रियों में से एक थी सती। सती भगवान शंकर की पत्नी थी। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें महादेव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। अपने पति के इस अपमान पर सती बहुत क्रोधित हुई और यज्ञ की अग्नि में कूद गई। जब भगवान शंकर को इसका पता चला तो वो क्रोध से भर गए और सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। उनके तांडव से पूरी जगत में हाहाकार मच गया। महादेव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। कुछ समय बाद सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव की पत्नी बनी। अब है पांडवों के अज्ञातवास की समाप्ति। ये कथा भी संबंधित है दशमी की कथा से। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों को चौपड़ के खेल में हराने और उनका सब कुछ छीन लेने के बाद उनके चचेरे भाई दुर्योधन ने उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगने के लिए भेज दिया। 12 वर्ष वनवास के बाद अज्ञातवास से पहले
पांडवों ने मत्स्य देश की सीमा के पास एक शमी के वृक्ष में अपने सभी अस्त्र शस्त्र छुपा दिए। इसके बाद पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने रूप और नाम बदलकर मत्स्य देश में शरण ली। इस समय दुर्योधन चाहता था कि उसे पांडवों के अज्ञातवास का पता चल जाए और ऐसा होने पर पहले से निश्चित वचन के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास दोबारा से भोगना पड़ेगा। इसलिए जगह जगह पर अपने दूत भेजकर वह पता लगाने लगा कि पांडव कहाँ छुप गए हैं। इस बात का अंदेशा होने पर कि वे मत्स्य देश में हो सकते हैं, दुर्योधन ने अपने पिता और राजा धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य नरेश विराट ने अपने पुत्र उत्तर को कौरव सेना से लड़ने के लिए भेजा। अर्जुन जो नर्तकी प्रेरणा का रूप लेकर राजा विराट के यहाँ सेवा करता था, वह राजकुमार उत्तर का सारथी बना और रथ को शमी वृक्ष के पास ले गया। यह विजयदशमी का दिन था और अज्ञातवास का भी अंतिम दिवस था। इसलिए अर्जुन ने वृक्ष से अपने सभी अस्त्र शस्त्र निकाले और पूरी कौरव सेना को अकेले ही पराजित कर दिया। अब है कोत्स की गुरु दक्षिणा की कथा। यह कथा भी विजयदशमी से ही संबंधित है। ऋषि वर्तंतु का एक शिष्य था कोत्स। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कोत्स ने ऋषि से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। ऋषि वर्तंतु ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि विद्या देने के बदले वे कुछ भी नहीं लेना चाहते। तथापि कोत्स के बार बार अनुनय करने पर ऋषि ने कहा कि यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देने का इतना आग्रह कर रहे हो तो 14 विद्याएं मैंने तुम्हें जो सिखाई हैं उन्हें प्रत्येक के लिए 1 करोड़ अर्थात कुल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दो। ऋषि के ऐसा कहने पर ब्राह्मण पुत्र कोस अयोध्या के राजा रघु के पास पहुंचे। राजा रघु जो प्रभु श्री राम के पूर्वज से अपने दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उस समय रघु अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर चुके थे। ऐसे में रघु ने देवराज इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने तत्काल धन के देवता कुबेर को स्वर्ण मुद्राएं बनाने का आदेश दिया और रघु के राज्य अयोध्या में शमी और अपाती के पेड़ों पर इन स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। राजा रघु ने सारी मुद्राएं कोस को दे दी। कोस ने वर्तंतु को गुरु दक्षिणा के रूप में मुद्राएं दी, किंतु ऋषि ने उनमें से केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी। कोस को धन में कोई विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए वह बची हुई मुद्राएं लेकर पुनः राजा रघु के पास गया, लेकिन एक बार दिया हुआ दान लेने से रघु ने मना कर दिया। अंततः कोस ने अश्विन शुक्ल दशमी के दिन सारी मुद्राएं अयोध्या वासियों को दान कर दी। हम जानेंगे नवरात्र, दुर्गा पूजा व दशहरा से जुड़ी हुई कुछ परंपराओं के बारे में। शारदीय नवरात्रि के दौरान कई लोग मां दुर्गा के पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। हालांकि कहीं कहीं लोग केवल अष्टमी या नवमी का ही व्रत रखते हैं। कुछ लोग इन दिनों में अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करते हैं, पैरों में चप्पल तक नहीं पहनते। इसके अलावा इन 9 दिनों में कन्याओं को भोजन कराने का भी प्रचलन है। नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने की भी प्रथा है। मूल रूप से यह गुजरात की नृत्य का एक प्रकार है, लेकिन अब देश में कई अन्य जगहों पर भी डांडिया खेला जाता है। वास्तव में यह देवी दुर्गा और दैत्य महिषासुर के बीच हुए युद्ध को दर्शाता है। डांडिया को मां दुर्गा की तलवार के रूप में माना जाता है, इसलिए कहीं कहीं इसे तलवार नृत्य भी कहा जाता है। इन दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में रामलीला का आयोजन किया जाता है। इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे बच्चों को रामायण के पात्रों के रूप में सजाकर झांकियां भी निकाली जाती है। माना जाता है कि महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा के असुर शस्त्रों को पूजा के लिए रखा गया था, इसलिए विजयदशमी के दिन शस्त्र या आयुध पूजा की जाती है। लोग इसे रावण वध और अर्जुन द्वारा कौरवों को हराने से भी जोड़ते हैं। चूंकि अर्जुन ने 1 वर्ष तक अपने शस्त्रों को शमी वृक्ष में छुपा कर रखा था, इसलिए कई स्थानों पर शमी के वृक्ष की पूजा होती है। आधुनिक युग में लोगों के शस्त्रों से तात्पर्य उनके उपकरणों से है। अतः लोग खेती में काम
आने वाले औजार, ट्रैक्टर, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें, गाड़ियाँ, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का पूजन करते हैं। एक अन्य है सोना देना। ये प्रथा भी प्रचलित है। इसका संबंध कोच की कहानी से है। जिस प्रकार कोच ने विजयदशमी के दिन स्वर्ण मुद्राएं बांटी थी, वैसे ही लोग एक दूसरे को स्वर्ण अर्थात सोना देते हैं। व्यवहारिक रूप से आज तक के समय में सोना देना संभव नहीं है, इसलिए जिस पेड़ पर कुबेर ने स्वर्ण मुद्राएं गिराई थी, उस अपाती की पत्तियों को लोग सोने के रूप में एक दूसरे को प्रदान करते हैं। इसे कठमूली, सोना पत्ती या आपटा की पत्ती भी कहते हैं। तो बोलो माँ दुर्गा की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बोलो जय माता की, बोलो जय श्री राम।